आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जनता को संबोधित किया और अपने भाषण में क्या क्या बोला वो हमने अपने आपके समक्ष रखा। पर वहीं पर अगर बात करें कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं इलेक्शन को, जनता अपना विश्वास किस पर जताती है? क्या जम्मू कश्मीर में भाजपा जो दावे कर रही है 50+ के लक्ष्य के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्या लगता है जनता उसे समर्थन देती है या कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति इस बार होगी? इस समय हमारे साथ राजिंदर शर्मा जी हैं, मेयर रह चुके हैं, भली भांति जानते हैं जनता क्या चाहती है जम्मू कश्मीर की, और इनका नारा था शानदार जम्मू ईमानदार जम्मू। पर सबसे बड़ी बात, एक पढ़े लिखा है, काफ़ी योग्य कंटेस्टेंट थे, क्या लगता है कि इन्हें नहीं प्रत्याशी के तौर पर इस असेंबली इलेक्शंस में मैदान में उतारना चाहिए? राजिंदर सर, हमें तो उम्मीदें थी कि आपको पक्का टिकट मिलने वाली और आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, पर यहाँ पे तो कुछ और ही देखने को मिला। देखो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है जी। और मतलब अच्छा क्या था इसमें नहीं मिलना? ये पार्टी जो आपने बात कही ना, इसमें बड़ा कुछ छुपा है सर। पार्टी का निर्णय सर्वप्रथम होता है, योग्यताएं आती जाती रहती हैं। नहीं, योग्यता आती जाती नहीं है सर, लेकिन ये है योग्यता आने जाने वाली नहीं होती, जो जिस समय सही होता है वही होता है जी। तो पर इस बार कुछ घमासान देखने को मिला सर कि टिकट्स को लेकर इल्ज़ामात लगाए गए भारतीय जनता पार्टी पर कि जो वाकई योग्य प्रत्याशी हैं या कई सालों से पार्टी के साथ निष्ठा से काम कर रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, या तो पैराशूट के माध्यम से उन लोगों को टिकट दी गई या फिर अटैची, ये हमें नहीं पता अटैची में क्या था, वो जहाँ पर हमने कवरेज की थी लाइव, वहाँ पर कार्यकर्ताओं ने इल्ज़ामात लगाए थे। देखिए, कॉरपोरेशन जो बनी थी वो भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए जो एक अपने आप में पद चिन्ह थे कि जैसे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वहाँ बैठना और ऑफिशियल एकोमोडेशन को डिनाई करना, और जो बजट है उसको 25 करोड़ से 162 करोड़ ले जाना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगस्त महीने में ही कर देना, जबकि अभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हुआ था। इसी के हिसाब से एक रेजोल्यूशन का पास करना कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कॉर्पोरेटर की वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी प्रकार से मेयर की जो ऑफिस है उसको एम्पावर करना, यानी कि वारंट ऑफ प्रेजेंस के हिसाब से उसकी पावर्स को असर्ट करना और लावारिस हस्तियों का विसर्जन करना। आम ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू, उसमें सभी युवाओं को संपर्क करना और उसमें ये कहना कि जब तक राजनीति में पैसे का प्रचलन बंद नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक हमारी व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं हो सकता। जी। पॉलीथीन के साथ में अभियान चलाना और यूनियन मिनिस्टर को यहाँ बुलाना और सड़कों पर आके कहना और एजेंसीज को, जो हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, कि जो पब्लिक है वो सुप्रीम है, तो ये सब बातें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में क्षमताओं की कमी नहीं है। नहीं, आपने कहा कि पब्लिक जो है सुप्रीम है, हाँ, तो वही तो पब्लिक ने आज विरोध भी किया है ना कि पुराने चेहरों को मत रिपीट कीजिए और वो उन लोगों को पैराशूट से हमें नहीं चाहिए, हमें अपने ही क्षेत्र का कैंडिडेट चाहिए। तो वो पब्लिक की तो ओपिनियन है ना, फिर क्यों से अगर आप कहते हैं सुप्रीम है पब्लिक, फिर क्यों ने नज़रअंदाज किया है? पब्लिक तो सुप्रीम है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पब्लिक डायरेक्टिंग अथॉरिटी है, तो पब्लिक अपना निर्णय देती है। और मैंने ये कहा कि जो होता है उसको हमको सबको मानना पड़ेगा। और ये हंसी के पीछे ना कुछ राज छुपे हैं सर, आप बोल नहीं पा रहे पर हम बोल सकते हैं, इसमें कोई राज नहीं है। कि ये तो नहीं आपने कहा जो किया अच्छा हुआ कि आपको पता कि कहीं ना कहीं क्योंकि जनता का ये होगा, आने वाले समय में पता चलेगा कि लगता है कि जो कंटेस्टेंट को टिकट दी गई शायद हो सकता है वो जीत ना सके, इसलिए आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। देखो, जिसको जब जब समय मिलता है वो तब अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटीज के अनुसार काम करता है। काम तो आपने भी बड़ा अच्छा किया था, आपने एक बदलाव लाने की कोशिश की थी। जब मेरी राजनीति है परसेप्शन की राजनीति। हाँ। क्या है कि मेरा मानना है कि सभी के एक समय था जब लोग ना लीडर की फोटो घर में लगाते थे, आज कोई नहीं लगाता, तो मैं चाहता हूँ वो समय दोबारा आए। किस आधार पर लगाएंगे आज के समय पे? चलिए आप ही बता दीजिए, आपके भाभी परिवार है, हम भी परिवार, जनता भी है, वो समय जहाँ पर 500 का बिल आएगा तो वहाँ पर अगर 4000 या 5000 का बिल थमा दिया जाएगा तो नेताओं की फोटो लगाएंगे? सुनिए, नौकरियाँ निकलती नहीं निकलियाँ, उसमें 7 स्कैम आ जाता तो नेताओं की फोटो लगाएंगे?
ठीक है, स्टेटहुड थी हमारी, इतनी प्यारी महाराजा जी की रियासत थी, उसे डिमोट कर दिया, डिग्रेड कर दिया गया, तो मंत्री नेताओं की फोटो लगेगी? काम भी तो वैसे होने चाहिए ना फोटो लगाने वाले। इसलिए कहा मैंने प्रीचिंग वाइल प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल। तो हमने वो प्रयास किया। बिल्कुल। मैं तो अपना जवाब दे सकता हूँ ना, दूसरों को नहीं दे सकता। तो मैंने जो प्रीच किया वही प्रैक्टिस किया। तो इसलिए मेरा ये काम था कि जब मुझे मौका मिले अच्छा काम करें, लोगों को एक विश्वास आए कि आई एम बीइंग हर्ड, मेरी सुनवाई है, उसमें प्रयास किया। ऐसे सभी लोगों ने प्रयास किया। जिन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको उस तरीके से नवाजा जाता है, जिन्होंने मैंने थोड़ा कम किया है तो अब मेरा नंबर बाद में आएगा, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब उम्मीद है आएगा। हाँ, वो उम्मीदें तो रहती हैं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि हम लोग यहाँ MLA MP बनने नहीं आए हुए हैं, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और आपने देखा होगा जितने भी मेरे कार्य तो जब पावर ही होगी व्यवस्था परिवर्तन क्या होगा? जितना जितना हो सकता है जब उस तरह की पावर ही नहीं दी जाएंगी जो वाकई डिजर्विंग है, जो काम करने वाले हैं, जो वाकई ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। आप ही का तो था ना नारा। तो जब आपको उस जगह पर नहीं विराजमान किया जाएगा तो कैसे करेंगे आप, कैसे कर सकते हैं ये बताइए ना। क्योंकि लोगों का हमने भी देखा है, उन्होंने कहा कि जुम्मा 2 दिन नहीं होते, पार्टी ज्वाइनिंग साथ में टिकट दे दी। तो जो पार्टी के कार्यकर्ता जो निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक सोच के साथ जुड़े हुए हैं, उनका मनोबल कितना टूटा होगा? नहीं, मनोबल कोई नहीं टूटा है, मनोबल इससे बढ़ता है, इससे बढ़ता है मनोबल। मतलब कि आप आए हो, मनोबल क्या बढ़ता है? पार्टी में जब 50 बार दे दो आपको नहीं कुछ मिलने वाला। ये पैराशूट से आए हैं, उन्हें यही मनोबल बढ़ेगा। क्या है सर आप ही लाजवाब हो गए, देख लो। नहीं, प्रभु श्री कृष्ण ने क्या अपने कर्म किए। चलो, वो प्रभु थे, यहाँ प्रभु नहीं है। सियासत को प्रभु के साथ मत जोड़िए। आत्मा में है परमात्मा कहते हैं ना। तो हमने अपने कर्म करने हैं, तो कर्म करते चलो आप अपना। तो बाकी जनता जनार्दन है और जनता सबसे ऊपर है, वो निर्णय लेती है। बिल्कुल लेगी भी इस बार, लग रहा है। और निर्णय लेती है जनता, और हमारा काम है अपना कर्तव्य करना, और वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मुझे एक चीज़ बताइए ना, सच में बताइए। आप कहते ना आप मन की मतलब बात सच ही बोलेंगे, जैसे मुझे सच में बताइए इस बार वाकई कुछ झोल हुआ क्या? ये सच में बताइए, दिल सी बात बताइए कि वाकई, क्योंकि हम नहीं कहते, एक आम नागरिक होने के भी नाते आप सबसे पहले सिटीजन है देश के, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, उस नाते मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप भी जनता के बीच में जाते हैं, मेयर भी रह चुके हैं, बताइए मुझे इस बार कुछ हुआ ना गड़बड़? नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए क्या कैसे कहेंगे, पार्टी के सदस्य हैं, ऐसा नहीं कैसे कहेंगे? हमारी एक प्रक्रिया रहती है, नीचे बूथ स्तर से पूछा जाता है, मंडल स्तर से पूछा जाता है, जिला स्तर से पूछा जाता है, उससे एक ओपिनियन बनता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं परसेप्शन की राजनीति में बिलीव करता हूँ और डिसेप्शन की राजनीति में बिलीव नहीं करता। तो इतनी बात, बस इतनी बात है। मतलब मौके है, तैयारी है कि यानी कोई नहीं, आने वाले 5 साल के बाद ही सही मौका ज़रूर मिलेगा। मौका मिले ना मिले, लेकिन हमें कार्य अपने जारी रखना। देखो 22 साल तक काम करने के बाद मुझे 1 साल का मेयर बनने का मौका मिला, तो उसमें हमने सिद्ध करने की कोशिश की, जितना प्रयास हो सकता था, कि अगर आदमी ईमानदारी से काम करना चाहे और निस्वार्थ भाव से काम करना चाहे तो काम होते हैं। तो वो एक ऐसी सबकी परसेप्शन क्यों नहीं होती, ऐसी सबकी सोच क्यों नहीं है? अगर ऐसी होती शायद आज जनता नाराज़ ना दिखती। भले ही हर पार्टी, सियासी पार्टी जब इस तरह की रैलीज करते हैं, लाखों की हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, पर सही पता चलता है जब बटन दबाना पड़ता है, वहाँ पता चलता है कि जनता कितनी साथ है, कितनी। देखो, इसके लिए हमें अपने अपने स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे, तब ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं। तो स्वार्थ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कौन छोड़ेगा स्वार्थ, बताइए? जनता छोड़े, नेता छोड़े, कार्यकर्ता छोड़े, कौन छोड़ना चाहिए, किसको छोड़ना, बताइए आप। देखो, जनता तो सबसे ऊपर है, वो तो डायरेक्टिंग अथॉरिटी है, उसको जो चाहिए होगा वही वो लाती है। आपने देखा खुद ही कि पंजाब में एक आम आदमी जीत के आ गए और उन्होंने बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर को हरा दिया। बिल्कुल जनता। प्रकाश सिंह बादल, इतनी बड़ी हस्ती, लोगों ने नीचे गिरा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह कितनी बड़ी थी, नीचे गिरा। इसलिए जनता यहाँ भी भाजपा के पक्ष में निर्णय लेने वाली है। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं? जनता पर छोड़ दीजिए ना, पहले पर्चा भरा, अभी पेपर हुए नहीं और पहले रिजल्ट घोषणा कर दिए, क्योंकि ऐसा मत जनता पर छोड़िए ना। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप देखिए उमर अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं वहाँ। वो कल अपनी कैब लेके लोगों को कह रहे थे मेरी इज्जत बचा लीजिए, और कल वो ऐसी बातें कर रहे थे जिसमें अलगाववादी
जो सोच है उसको सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, तो ये कब होता है? जी, जी। ये तब होता एक चीज़ है और कि सोचिए जब ना, आपने जनता से ये ना, आप- जनता का आप- काम नहीं आप- किया हो। माना विपक्ष ने वो किया, उन्होंने टोपी उतार दी, अब तो बड़ा कुछ होगा। आप ही के तो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश, उन्होंने जेब फटी हुई दिखा दी, उन्होंने टोपी उतार दी, उन्होंने जेब फटी हुई दिखा दी। फिर तो उनकी भी बात कीजिए ना। इस समय सियासत है, राजनीति है, या सब चलता है सर। ये क्या है? ये एक इमोटिव पॉलिटिक्स है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुनिए जो डोडा से हैं, वो तो कह रहे हैं जनाब ये आतंकवाद की लड़ाई, ये आतंकवाद की सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। तो ऐसा शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। हमारे वीडियो पड़ा है, ऐसा हम नहीं है। वीडियो इसीलिए नहीं दिखाते हम। देखो, यहीं पे खराबी हुई है। हमें समाज को रिलीजन के जोड़ना, आधार बिल्कुल, पर बिल्कुल और जाति के आधार पर नहीं काटना है। बिल्कुल। और यही हम करके आए हैं कि हम बांट देते हैं। मेरा ये मानना है, जो गरीबी है वो न्याय से दूर होगी, दया से दूर नहीं होगी। बिल्कुल। ये इस चीज़ को समझना, मैंने क्या बोला? न्याय से दूर होगी, दया से दूर नहीं होगी। इसी प्रकार से समाज जो जुड़ता है वो हम अगर धर्म के हिसाब से बांटेंगे तो नहीं काम चलेगा। आपने देखा, जब मैं मेयर था, कोई पार्टी का व्यक्ति बता दो ये कहा होगा कि मेयर ने मेरा काम नहीं किया। हर पार्टी का किया। क्यों? मैं मेयर सबका हूँ, पूरे जम्मू का हूँ। उसमें अगर मैं एक पार्टी को लेके चलूंगा या दो को लेके चलूंगा तो वो आधा समाज आया, बाकी तो बट गया। तो वो काम नहीं होना चाहिए। सियासत का मतलब ये है कि आपको सबके काम करने हैं, आपको मौका मिला है, आप काम कीजिए और अपने काम पे फोकस कीजिए, ना कि धर्म पे, जाति पे। गलत है ना ये? बिल्कुल। ऐसे लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से वो जनता करती है ना कार्रवाई। चलो देगी ना जनता कार्रवाई करती है। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बड़े अच्छे आपने जो जानकारियां दी हैं, बड़े अच्छे व्यूज़ रखे हैं, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा जी। बड़े काबिल और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और नेता भी हैं, और काबिल नेता है ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि जो दिखता है, जो जनता के रिव्यूज़ होते हैं, उसी के आधार पर हम तक बात लाते हैं। फिलहाल आज अमित शाह जी की रैली थी और अमित शाह जी ने जो मुद्दे रखे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी को मत वोट कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि जो एनसी का मैनिफेस्टो उन्होंने 370 और 35 को लाने की वापसी की तैयारी कर रहे हैं, वो हम क़यामत के आखिरी दिन तक नहीं होने देंगे। और वहीं पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद से कोई छुटकारा दिला सकता है। और स्टेटहुड के दर्जे की जो उमर अब्दुल्ला बात करते हैं, साफ तौर पर कहा उन्होंने कि हम पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्शंस के बाद सही समय पर हमें दे दिया जाएगा। फिर किस चीज़ की बात, जो दे दिया उसे दोबारा मांगने का क्या मकसद है? चलिए, ये सारी चीज़ें जो राजनीति रहती हैं और सियासत में ऐसा होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और किसे नकारती है। ये आने वाला समय बताएगा। ये जनता की व्यक्तिगत राय होगी। बटन दबाया जाएगा 18, 25 और कहीं ना कहीं 5 तारीख को। तो चलिए देखते हैं जनता का फैसला। जैसा राजेंद्र सर ने भी कहा कि सुप्रीम है जनता, और जनता का फैसला ही आखिरी होता है। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।